ये नहीं करना है। माता पिता ने मना किया है, माँ ने मना किया है, ये गलत काम होता है, मैं नहीं करूंगा। जब बच्चे बोलने लग जाएंगे वही तो संस्कार है। भाई बहन पुत्र पत्नी इत्यादि में ही संसार भटकता रहता है और भगवान जी को भूल जाता है। अरे अब तो आपके पास समय आ गया, अब आप भगवान जी के चिंतन में लग जाओ, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो आपको मिल गया है पूर्व जन्म का कोई पुण्य कर्म रहा होगा। बार बार तो मनुष्य जन्म नहीं मिलता, ऐसे ही किसी को मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। यदि आपको मिल गया है तो जो दुख भी आया है तो ये सोचो कि भगवान जी ने हमारे उद्धार के लिए ही यह दुख भी हमें दिया। तभी तो कहते हैं जो भी भगवान जी की शरण में चलता है तो आशीर्वाद मिलना शुरू नहीं होता, पहले दुख मिलना शुरू होता है, क्योंकि जो दुख है वही हमारी परीक्षा है। अब ये मान के नहीं चलो आज हमने इस मंदिर के दर्शन किए, कल दूसरे के किए, परसों कहीं किए, अरे इतने मंदिर मैंने घूम लिए, आज तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। अरे भगवान जी पहले परीक्षा लेंगे, जो पात्र होगा उसी को आशीर्वाद मिलेगा, हर किसी को थोड़े बांटा जाएगा। तो आपको पात्र बनना ही होगा। पात्र केवल वही है, भगवान जी का मार्ग भी वही है। जो मनुष्य भगवान जी को चाहे, मुझे भगवान जी प्राप्त करने हैं, पहले खुद भक्त बनना पड़ेगा। यदि आप खुद भगवान बन के जाओगे तो फिर कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। जैसे भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ जी को, शंकर भगवान जी को सभी कहते हैं, तो कहते बड़े भोले वाले हैं, बोलते हैं ना। अरे भगवान नहीं है भोले वाले। जो मनुष्य अपने शरीर के सभी प्रकार के दुर्गुणों का त्याग कर देते हैं, जब अपने अहंकार का नाश कर देते हैं, तब जाकर के जब जैसे एक भोला वाला आदमी होता है, सच्चा पक्का आदमी, भोला वाला जिसको हम कहते हैं, ऐसा मनुष्य जब बन जाता है उस भाग के साथ जब वो भगवान जी को पुकारता है तो भगवान जी को आना ही पड़ता है। तो ऐसे उन भोले मनुष्यों के जो नाथ हैं उन्हें तो भोलेनाथ कहा जाता है। इसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जी हैं, इसी प्रकार से विष्णु भगवान है, इसी प्रकार से श्री राम जी हैं, इसी प्रकार से आपके कुल देवी कुल देवता है, सिर्फ नाम अलग हो गए हैं, लेकिन है तो वही स्वरूप, परमात्मा का वही स्वरूप है। उनके शरण में जाने का वही एक उपाय है, कोई अलग सा विधान थोड़े। ये आप आज इस नगर में आकर के, इस गांव में आकर के कथा कर रहे हैं तो आज भगवान जी से मिलने का विधान अलग हो गया, कल दूसरे गांव में जाएंगे भगवान जी से मिलने का विधान अलग हो गया। नहीं, भक्त तो हर जगह बनना ही पड़ेगा। हाँ, मंत्र अलग हो सकते हैं, विधान अलग हो सकता है, लेकिन जो खुद ये सब करने वाला जो मनुष्य होगा, जैसे मैं चाहता हूं मुझे भगवान जी के दर्शन प्राप्त हो, तो जिस भाव के साथ मैंने चाहा तो पहले मुझे भक्त बनना पड़ेगा। यदि अहंकार में चूर होकर के भगवान जी से कहूं, अरे अंदर मंदिर में बैठे हो, बाहर निकलो, मैं आया हूं देखो, तो इस भाव से प्रार्थना करने वालों का पतन ही होगा। अच्छा, सच्चे दिल से बोलना, अपने दिल पे हाथ रख के बोलना। आज तक जितने भी मंदिर में आप गए हो, जिस भी देव देवता के मंदिर में गए हो या अपने कुल देवी कुल देवता के मंदिर में गए हो, कितने मनुष्यों ने अंदर जाकर के भगवान जी से कहा, भगवान जी आप ठीक हो? सच बताना, कितने लोगों ने कहा? नहीं कहा ना, भगवान जी ऐसा दे दो, भगवान जी ऐसा दे दो, ये कर दो, वो कर दो। वैसे तो कहते हैं भगवान जी तो हमारे माता पिता है, माता पिता। कभी एक बार भी हाल चाल पूछा किसी ने? कभी बोला दिल पे हाथ रखिए, सच बोलो? नहीं बोला ना किसी ने। आगे को बोलेंगे, पक्का बोलेंगे? बोलो प्रेम से, जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।